संतान प्राप्ति का चमत्कारी व्रत, पुत्रदा एकादशी की कथा व संपूर्ण व्रत विधि। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबको मेरा सादर नमस्कार। आज हम एक ऐसे दिव्य व्रत की बात करेंगे जो न केवल हमारे जीवन के सबसे बड़े दुख को समाप्त करता है, बल्कि संतान प्राप्ति जैसे दुर्लभ फल को भी प्रदान करता है। पुत्रदा एकादशी। क्या आप जानते हैं कि क्यों इसे पुत्र देने वाली एकादशी कहा गया? कौन सी कथा जुड़ी है इससे? कैसे इस दिन किया गया व्रत जीवन बदल सकता है? आइए शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा को। इस एकादशी का रहस्य और विशेषता आइए दोस्तों जानते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। हर महीने 2 बार एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की। लेकिन पुत्रदा एकादशी खास है। यह वर्ष में 2 बार आती है। पहला पौष शुक्ल एकादशी जनवरी में, दूसरा श्रावण शुक्ल एकादशी अगस्त में। इनमें से श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी को विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन व्रत करने से संतान सुख मिलता है, परिवार में समृद्धि आती है और पापों का नाश होता है। पुत्रदा एकादशी की कथा आइए जानते हैं। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक समय की बात है, द्वापर युग में मथुरा नगरी में एक राजा राज्य करता था। नाम था सुकुमार। राजा धर्मात्मा थे, प्रजा का ध्यान रखते थे, परंतु उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी दोनों ने कई व्रत किए, यज्ञ किए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। राजा ने हार कर वन गमन किया। वहाँ उन्होंने गंगा के तट पर तपस्वियों के देखा जो पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे थे। राजा ने उनसे इसका महत्व पूछा। उन्होंने कहा, हे राजन, ये व्रत स्वयं श्री हरि द्वारा बताया गया है। इस व्रत को करने से पुत्र प्राप्ति होती है। राजा ने विधि पूर्वक ये व्रत किया और जब वे लौटे तो कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। ऐसी है इस एकादशी की महिमा। अब आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत विधि। व्रत की तैयारी एक दिन पहले से की जाती है। सात्विक भोजन करें, क्रोध, द्वेष, झूठ से दूर रहें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और संकल्प लें, मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ श्री हरि की कृपा हेतु। घर में भगवान विष्णु की पूजा करें, व्रत रखें, निर्जला या फलाहार। रात को जागरण करें, भजन कीर्तन करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दें, विशेषकर पीले वस्त्र, घी, तिल, सोना, गाय आदि। ध्यान रहे यह व्रत पति पत्नी दोनों साथ रखें तो उत्तम फल मिलता है। शास्त्रों से परे विज्ञान भी मानता है कि नियमित व्रत हमारे शरीर को शुद्ध करता है। एकादशी व्रत शरीर के विषैले तत्वों को निकालता है, जिससे मानसिक संतुलन बनता है। संतान की चिंता माता पिता में तनाव पैदा करती है। पुत्रदा एकादशी के दिन ध्यान, जप, व्रत और सात्विक आचरण से मनोबल बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है और ऊर्जा सकारात्मक होती है। इस व्रत में आस्था जुड़ी है, भावना जुड़ी है और वही शक्ति बन जाती है। इस एकादशी पर कुछ खास उपाय भी हैं। मंत्र जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कम से कम 108 बार। ओम श्री पुत्र प्रदाय नमः, विशेषकर संतान सुख हेतु। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। गरीब दंपति को वस्त्र और भोजन दान करें। श्री विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करें। इन सब उपायों से व्रत का फल कई गुना हो जाता है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी केवल संतान पाने का उपाय नहीं है,
यह जीवन में धैर्य, श्रद्धा और समर्पण की परीक्षा है। हर वह माता पिता जो संतान के लिए तरसते हैं, यह व्रत उनके लिए वरदान है। लेकिन याद रखिए, जब भावना सच्ची होती है तब भगवान देर कर सकते हैं, परंतु इनकार नहीं। आइए इस एकादशी पर हम सभी मन, वचन और क्रम से शुद्ध होकर व्रत करें, श्री हरि की भक्ति करें और उस परम शक्ति पर विश्वास रखें। जय श्री हरि, जय पुत्रदा एकादशी, हरि ओम। अगर ये वीडियो आपको भावपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें जय श्री हरि और इस दिन ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी भक्ति वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। मिलते हैं अगले आध्यात्मिक सफ़र में। हरि ओम।